नमस्कार दोस्तों, इस कथा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल तो कहानियों का है, पर आज सोचा कुछ मीठा हो जाए। ये है कच्चा नारियल ग्रेट किया हुआ, और ये है पके आम। इस सीज़न के आखिरी आम है ये। और ये है थोड़ी सी चीनी और सिर्फ 1 मग दूध। और हाँ, कढ़ाई में घी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। तो ये बन रही है एक स्पेशल मिठाई जिसमें घी भी कम है, चीनी भी कम है और ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं है, पर स्वाद होगा ढेर सारा। तो सबसे पहले हमें इस मैंगो का पल्प तैयार करना होगा। तो ये मैं तैयार करके फिर मिलती हूँ। और इसी तरह हमने जैसे मैंगो का पल्प तैयार किया मिक्सी में, वैसे ही नारियल को भी कर लिया है। और अब इसको हम इस 2 चम्मच घी में, घी गरम कर लिया है थोड़ा, और इसको हम चलाएंगे, चलाते रहेंगे। कुकिंग करते समय वीडियो बनाना खासा मुश्किल है, और मैं दोनों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस काम भर का अपनी बात आप तक पहुँचा दूँ, सिर्फ उतना ही। तो इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट 3 मिनट तक करने के बाद अब इस नारियल को, जिसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, थोड़ा दरदरा पीसा है, ये जो बचा हुआ है मैं अभी इसमें डालूँगी। और फिर इसको हम लगातार चलाएंगे। लगातार चलाना है क्योंकि नीचे पकड़ना नहीं चाहिए और हर तरफ से भून जाए। और बस चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें। और यही वक्त है जब हम इसमें ये दूध डाल देंगे अंदाज से। पहले थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर जब थोड़ा टाइट हो जाएगा तो ज़रूरत होने पर डालूँगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कम से कम सामान में अच्छे से अच्छा मीठा। चीनी कुछ देर बाद डालूँगी, वो भी ज़रा सी है, और धीमी आंच पर इसको बनाना है, टाइम लगेगा। तो खैर, चैनल तो कहानियों का है, और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये मीठा। अब इसे आम की मिठाई कहेंगे, नारियल की मिठाई कहेंगे, या आम नारियल की मिठाई कहेंगे, जो भी। तो अभी ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए एक कविता पढ़ूँ। कहानी तो संभव नहीं है। कुंवर नारायण हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, आशावादिता के कवि हैं। आज जब इस यांत्रिक युग में साहित्य, भाषा, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, स्पेशली कविता और कहानी के लिए लोगों के पास समय नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट बदल रहा है, लोगों की रुचियां बदल रही हैं, तो ऐसे में कुंवर नारायण जी को कविता से बहुत उम्मीद है। और इस कविता के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों से भी बहुत उम्मीद है। कुंवर नारायण जी मानते हैं कि कविता की कोई सीमा नहीं होती। वैसे ही जैसे छोटे बच्चा भी सीमा में रहना नहीं चाहता, उसके लिए अपना पराया, इसका उसका, इसके कोई मायने नहीं होते। और इसी विषय पर कुंवर जी की एक बहुत फेमस कविता है, कविता के बहाने। तो पढ़ूं मैं आपके लिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल भला क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर,
बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। तो अपने मन के बच्चे को बचाए रखें और समय समय पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र की कविताओं, कहानियों, लोक मान्यताओं से जुड़े रहें, क्योंकि हमारी जड़ें उसी में हैं। तो इसको तो बनने में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगेगा और मैं यहाँ लगातार इसको करती रहूँगी। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब देखेंगे इसकी बर्फ़ी जमाई जाए या इसको बांध के लड्डू बनाया जाए, ये तो तभी पता चलेगा। पर फ़िलहाल तब तक के लिए बस इसको इसी सुर लय ताल में मिलाते रहें। तो दोस्तों देखिए, फाइनली भूनते भूनते ये इसकी थिकनेस हो गई है ऐसी, ये पूरी तरह से बढ़िया भून चुका है। और साइड में एक और काम जो कि हम सबका होता है, कढ़ाई में किया है तेल गरम, थोड़ा सा जीरा और सौंफ और ये मेथी और ये सामने से करी पत्ता के कुछ पत्ते। और ये लाल मिर्च और ये कटे हुए बैगन। इसको मैं ढक दूँगी। थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च, लेकिन हमें फोकस करना है इस मिठाई पर। अब ये लड्डू बन सकता है कि नहीं, इसको ना टेस्ट करेंगे। थोड़ा हाथ बचा के ये देखिए, ये गोल ऐसे बन गया, मतलब अब ये लड्डू बनाने की पोजीशन में आ गया है। और पहला लड्डू अग्नि देवता को, पर इसको अच्छी तरह से हमें ठंडा करना है क्योंकि ये बहुत गर्म है, अपने हाथ को बचाते हुए। और इस तरफ मेरी सब्जी बन रही है। तो आजकल के इस मिलावटी युग में अगर आपको प्राकृतिक खुशबू, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक मीठे के लिए कुछ अच्छा सा, सस्ता सा, बढ़िया मिठाई बनानी है तो एक बार ये ज़रूर बना कर देखें। आम की प्राकृतिक महक है, नारियल का प्राकृतिक तेल है और शुगर भी इनका अपना है। बाहर से कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किया है, 4-5 चीज़ों से मिलकर बना है। उम्मीद करती हूँ आपको इस मिठाई के साथ साथ कुंवर नारायण की वो कविता भी पसंद आई होगी जो इसको बनते हुए हमने सुनी थी और पढ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे बने रहें।